आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा एल्गोरिथम्स को याद करने का तरीका, और फिर जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उससे मैं एल्गोरिथम्स को आपको याद करके भी दिखाऊंगा। मतलब किसी एल्गोरिथम को पहली बार देखने से लेकर उसको बहुत तेज एग्जीक्यूट करने तक सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर। और फिर मैं आपको एक एडिशनल बात और बताऊंगा वन लुक ओएलएल और वन लुक पीएलएल के एल्गोरिथम से रिलेटेड, क्योंकि बहुत चांसेस है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो कि किस तरीके से एल्गोरिथम्स को याद करते हैं तो आपको वन लुक ओएलएल और वन लुक पीएलएल भी याद करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमें किस तरीके से एल्गोरिथम को याद नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस वाले केस का एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। हम टू लुक ओएलएल में इस केस के लिए एल्गो लगाते हैं। अब अगर मैं बात करूँ बिल्कुल बिगिनर मेथड की, जो मेरी बिगिनर मेथड वाली वीडियो है उसमें मैंने ये वाला एल्गो याद कराया है। लेकिन उसमें मैंने किस तरीके से याद कराया है, मैंने इसको पहले रटवाया था। मैंने पहले ये बोला था कि आप इस तरीके से याद करो, पहले है फ्रू, उसके बाद है रफ, और जो लास्ट का रफ है ना RUF, इसमें तीनों प्राइम लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा फ्रू, रफ और बाद वाले तीनों प्राइम। तो इस तरीके से मैंने ये जो एल्गो था ये रटवा दिया था पहले, और उसके बाद ये रटा हुआ एल्गोरिथम अब आप क्यूब में लगाओगे। पहले आप सोचोगे फ्रू, फ्रू मतलब FRU, तो पहले आप F लगाओगे फिर R लगाओगे। तो इस तरीके से ये बिगिनर मेथड की ट्रिक थी कि पहले हम एल्गोरिथम रट लेंगे, उसके बाद हम उसको लगा लेंगे। लेकिन इस तरीके से आप बहुत बड़े बड़े एल्गोरिथम्स याद नहीं कर सकते, और आपको बहुत सारे एल्गोरिथम्स भी याद करने होते हैं, तो इसलिए अब ये ट्रिक बिल्कुल बेकार है। अब मैं आपको सही तरीका बताता हूँ। जो हमारा सबसे लास्ट स्टेप होगा ना पूरा एल्गोरिथम को कंप्लीट करने का, वो होगा कि हमें एल्गोरिथम को अपनी मसल मेमोरी में डालना है। जैसे हम इस एग्जांपल की बात करें तो हमें इसका एल्गोरिथम रटना नहीं है, इसका एल्गोरिथम ये होता है, तो हम इसका एल्गोरिथम रटते नहीं है, हम इसको अपनी मसल मेमोरी में डालते हैं। मतलब हमारे जो हाथ हैं वो खुद मूव होते हैं, तो इसको बोलते हैं अपनी मसल मेमोरी में डालना। मतलब हमारी जो मसल्स हैं वो हमारी फिंगर्स खुद से ही मूव होंगी उस एल्गोरिथम को लगाने के लिए, हमें उस एल्गोरिथम को याद नहीं करना पड़ेगा। मतलब अगर अभी मुझे कोई बोले कि टी पम्प, इसे टी पम्प बोलते हैं इस वाले केस को, तो अगर कोई मुझे अभी बोले कि टी पम्प का एल्गोरिथम सुनाओ, तो शायद मैं उसे ये नहीं सुना पाऊंगा, क्योंकि मेरे को जो है वो मेरी मसल मेमोरी में है, मैं उसको फिंगर ट्रिक से ही एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो एल्गोरिथम को देखने से लेकर उसको लास्ट तक सीखने तक का पार्ट है हमारा मसल मेमोरी में डालना। उसके बीच में हमें क्या करना होता है, तो देखो क्या होता है, हमारा एल्गोरिथम जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो हमें सबसे पहले करना होता है उस एल्गोरिथम को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। अब पार्ट्स में किस तरीके से डिवाइड करना है, इसके दो तरीके हैं। या तो हम इस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड करें कि पीसेस किस तरीके से मूव हो रहे हैं। अब इसका जो एग्जांपल है वो मैं अभी आपको दूंगा। तो एक तो ये तरीका होता है कि हम इस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड करें कि पीसेस किस तरीके से मूव हो रहे हैं, और फिर उसको अपनी फिंगर ट्रिक्स में डाल के अपनी मसल मेमोरी में हम डाल देंगे। मतलब फिंगर ट्रिक से सीखेंगे उसे और मसल मेमोरी में डाल देंगे। या फिर एक तरीका होता है कि हमें नहीं मिल रहा है कि किस तरीके से पीसेस मूव हो रहे हैं, कुछ ऐसी ट्रिक नहीं मिल रही है पार्ट्स में डिवाइड करते हुए, तो उसको डायरेक्ट फिंगर ट्रिक से ही डिवाइड कर दो। अब ये जो एग्जांपल है मैं अभी आपको बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो जैसे कि ये वाला केस है, इसको हम बोलते हैं टी पम्प। अब इसका जो एल्गोरिथम है वो है ये। अब इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कुछ इस तरीके से। अब ये मैंने पार्ट्स में किस तरीके से डिवाइड किया है मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने इसका एल्गोरिथम देखा और नॉर्मली एग्जीक्यूट करके देख लिया। पहली बार मैं एग्जीक्यूट करके देख रहा हूँ, ठीक है। एक दो बार मैंने इस तरीके से एग्जीक्यूट करके देखा और मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किस तरीके से इसे पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। अब उसके बाद मैंने देखा कि मैं पहले पार्ट में ना कुछ ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ कि मैं इस पीस की मदद ले सकता हूँ। देखो क्या हो रहा है पहले पार्ट में, इसको कुछ ऐसे करके यहाँ से निकाला, ये हो गया हमारा पहला पार्ट। तो मैंने इस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ अभी, ये हो गया हमारा पहला पार्ट। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट करूँगा, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट। क्या है, पहला पार्ट हो गया हमारा ये, दूसरा पार्ट हो गया ये। उसके बाद तीसरा पार्ट है हमारा R2 करके इसको यहाँ पे इंसर्ट करना, ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट। और उसके बाद U प्राइम किया और उसके बाद इसको यहाँ पे लगाया, ये हो गया हमारा चौथा पार्ट। और उसके बाद इस तरीके से F प्राइम किया, ये तो हमारा लास्ट मूव हो गया। तो इस तरीके से हमें इसको पार्ट्स में डिवाइड करना है, और उसके बाद इन पार्ट्स को बार बार लगा के देखना है कि जैसे हमारा पहला पार्ट क्या था, ये तो हमारा पहला पार्ट, इसको तेज से फिंगर टिप्स की मदद से बार बार लगाएंगे। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट जिस तरीके से मैंने डिवाइड किया था, फिर तीसरा, फिर इस तरीके से चौथा। मतलब इस तरीके से एक ही एल्गोरिथम को बार बार लगा के देखना है। अब बीच में जैसे कि आपने देखा था एक जगह पे U प्राइम आया था, तो वहाँ पे तो कहीं पे कोई पार्ट मूव नहीं हो रहा था, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि हम डायरेक्ट फिंगर ट्रिक्स की मदद से भी कर सकते हैं। मतलब ये तो हमने पार्ट्स में किया कि ये हो गया पहला पार्ट, उसके बाद ये हो गया दूसरा पार्ट, फिर तीसरा, और अब हमारी ये फिंगर ट्रिक में ही है कि हमें इसके बाद U प्राइम करना है, क्योंकि हम जब बार बार एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी फिंगर ट्रिक्स में ही आ जाएगा, वो हमारी मसल मेमोरी में ही आ जाएगा। तो इसलिए हमें किसी भी एल्गोरिथम को हमेशा अच्छी से अच्छी फिंगर ट्रिक्स के साथ ही सीखना चाहिए। अब सवाल यह है कि आपको किस तरीके से पता लग सकता है कि आप एल्गोरिथम को कैसे पार्ट्स में डिवाइड करोगे और कैसे उसको फिंगर ट्रिक्स की मदद से, या फिर किस तरीके से पीसेस मूव हो रहे हैं, ये सब आप कैसे देखोगे खुद से। तो एक तो हो सकता है कि आप खुद से एक्सपेरिमेंट करो किसी एक एल्गोरिथम के लिए, और आपको धीरे धीरे करके फिर वो आ ही जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि आपको मेरे चैनल पे वन लुक OLL और वन लुक PLL की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मतलब जैसे कि वन लुक PLL में 21 एल्गोरिथम्स होते हैं,
तो मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें एक वीडियो में लगभग 4 एल्गोरिदम ले लिए, फिर अगली वीडियो में और 4 या 5 ले लिए और उन चारों को तरीके से याद कराया जो मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताया है। मैं आपको पहले एल्गोरिदम दिखाऊंगा, उसके बाद उसको ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड किया है और कैसे जो पार्ट्स में डिवाइड किया उनमें किस तरीके से पीसेस मूव हो रहे हैं, फिर आप उनको बहुत ही ईजिली याद कर सकते हो। अब आपको अगर लग रहा हो कि ये जो मैंने तरीका बताया ये ईजी नहीं है कि किस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं, तो सच में ये ईजी है। मैं अभी आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा। मैंने 2 GBLL के एल्गोरिदम्स याद करे। अगर आपको नहीं पता GBLL क्या होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने 2 एल्गोरिदम्स याद करे। तो मैं ऐसे ही रैंडम किसी भी एल्गोरिदम की वेबसाइट पे चला गया और उसके बाद मैंने कोई भी रैंडम एल्गोरिदम चूज़ कर लिया। वैसे मैंने अभी ध्यान दिया कि ये एल्गोरिदम जो है थोड़ा छोटा है, मतलब दूसरे एल्गोरिदम से, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे ही रैंडम चूज़ किया था और इस ट्रिक से वैसे भी आप कोई भी एल्गोरिदम याद कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने देख रखा है कि मैंने जो एल्गोरिदम चूज़ कर रखा है वो कुछ ऐसा है। अब सबसे पहले मैंने उसको 2-3 बार क्यूब में नॉर्मली लगा के देखा। मैंने पहले उसको एक बार लगाया, जो पहली बार लगाया तो मैं सिर्फ एल्गोरिदम को देख रहा था। दूसरी बार लगाया तो मैं एल्गोरिदम के साथ साथ पीसेस भी किस तरीके से मूव हो रहे हैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मेनली मैंने इसमें F12 पेयर की मदद से किया था। तो देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, तो देखो कि मैंने एल्गोरिदम को किस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले मैंने इस वाले F12 पेयर की मदद ली और इस तरीके से इसको बाहर निकाला। क्या किया मैंने पहले क्यूब को इस तरीके से पकड़ा, उसके बाद R और इस वाले F12 पेयर को U2 करके बाहर निकाला, उसके बाद R2 किया। अब उसके बाद मैंने इसको फिंगर ट्रिक से ही साथ में याद कर रहा था। उसके बाद मैंने नेक्स्ट पार्ट इस तरीके से किया कि मैं इस फिंगर से इस तरीके से F करूँगा और उसके बाद इसको यहाँ पे लाके इसको यहाँ पे इंसर्ट करूँगा जहाँ पे ये था। तो इस तरीके से मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ शुरू से। तो मैंने किस तरीके से शुरुआत के 2 पार्ट्स डिवाइड किए, पहले इसको इस तरीके से बाहर निकालूंगा और उसके बाद F करके इसे यहाँ पे लाके इसे इंसर्ट कर दूंगा। इस तरीके से मैंने किया। उसके बाद इस वाले F12 पेयर को वापस यहीं पे लगा दूंगा जहाँ पे ये था और फिर उसके बाद इसको यहाँ पे लगाने पर वापस F कर दूंगा इसे वापस लगाने के लिए। अब उसके बाद हमें दिख रहा है सिर्फ हमारा ये एक F12 पेयर रह गया है। उसके बाद मैं इसको पीछे बैक में लगा के और वापस कर दूंगा। तो इस तरीके से मैंने एल्गोरिथम याद किया और उसके बाद मैं बार बार इसी चीज़ को लगाई जा रहा था। अब ये भी हो सकता है कि मैंने उस समय जो फिंगर ट्रिक्स का यूज़ करा है वो ज़्यादा अच्छी ना हो, या फिर अभी जो आपको दिखाई वो अच्छी फिंगर ट्रिक्स नहीं है। लेकिन ये सिर्फ जो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाना चाह रहा था कि इस तरीके से एल्गोरिथम को सही में याद किया जा सकता है। और ये मैंने एल्गोरिथम को देखने से लेकर पूरी तरह एग्जीक्यूट करने तक सिर्फ मैंने 5 मिनट के अंदर अंदर ही किया था। एक बार आप एल्गोरिथम को अच्छे से लगाने लग जाओ, उसके बाद आपको क्या करना है, 10-15 मिनट रुकना है। उसके बाद फिर से 1-2 बार वो एल्गोरिथम लगाना है। इससे वो एल्गोरिथम अच्छे से आपकी मसल मेमोरी में बैठ जाएगा और उसके बाद जब आपको वो सॉल्व में आएगा वो एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करने के लिए, तब भी आपको हो सकता है शुरुआत में दिक्कत हो, लेकिन धीरे धीरे करके आपको उसकी हैबिट लग जाएगी। अब आप जब मेरी OLL और PLL की प्लेलिस्ट देखोगे उसमें भी मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से एल्गोरिथम को पहले पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आपको ये पता लग जाएगा पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना है। उसके बाद आपको फिंगर ट्रिक्स भी पता लग जाएंगी। आपको बस करना क्या है, उन पार्ट्स को एक एक करके याद करना है, पूरी तेज से एग्जीक्यूट करने की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा उसे एग्जीक्यूट करोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और आप उसको उतनी ही फास्ट एग्जीक्यूट कर पाओगे। और साथ ही साथ मैं अब इस वीडियो के बाद से शुरू करूँगा एक एक वीडियो लाना। पहले PLL की लाऊंगा, उसके बाद OLL की लाऊंगा। तो अगर वीडियोस आ गई होंगी तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और अगर आप तब देख रहे हो जब वो वीडियोस अभी तक नहीं आए हैं तो बहुत अच्छा है, आप मेरे साथ ही शुरू कर सकते हो। जैसे जैसे एक एक वीडियो आएगी आप साथ साथ 4-4 एल्गोरिथम सीखते चलो, आपको बहुत आसानी से इस तरीके से याद हो जाएगा। तो इसी बात पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो आपको तुरंत पता लग जाए। तो बस दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और इसके अलावा ये बात भी याद रखना कि क्यूबलेट से कुछ भी शॉपिंग करते हुए आप मेरा कोड क्यूबिंग इंडिया यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आपको भी अपने ऑर्डर्स पर डिस्काउंट मिल सकता है और आप मेरे चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हो। और मैंने डिस्क्रिप्शन में एक पहला लिंक दे रखा है, अगर आप उस पर क्लिक करके क्यूबलेट वेबसाइट पर विजिट करते हो और तब कुछ शॉपिंग करते हो तो इस तरीके से भी आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। और इसके अलावा मैंने इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।